नमस्ते दोस्तों, सागर घोस्ट स्टोरी पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की कहानी हमें 1955 के उस दौर में ले जाएगी जहां रास्ते कच्चे थे और लोगों के इरादे पक्के, लेकिन उन रास्तों पर साए बहुत गहरे हुआ करते थे। आज की यह दास्तां पूरी तरह से हकीकत की जमीन पर बुनी गई है। भाइयों, बात साल 1955 की है। उस जमाने में ससुराल जाना आज की तरह वीकेंड ट्रिप नहीं होता था। तब ससुराल जाना एक बड़ा अनुष्ठान माना जाता था। हमारे कहानी के नायक बिहारी लाल अपनी पत्नी कौशल्या को लेकर उसके मायके यानी अपने ससुराल जा रहे थे। अब आप पूछेंगे कि आखिर वे जा क्यों रहे थे। दरअसल कौशल्या के छोटे भाई का उपनयन संस्कार जनेऊ था। उस समय संदेश भेजने के लिए सिर्फ चिट्ठियां होती थीं और ससुराल से बुलावा आने का मतलब था कि जमाई बाबू को पूरे मान सम्मान के साथ वहां पहुंचना है। बिहारी लाल ने तय किया कि वे अपनी खुद की सगड़ गाड़ी बैलगाड़ी से जाएंगे ताकि रास्ते में अपनी पत्नी और सामान का ख्याल रख सकें। उनके साथ था धनी राम, जो पुश्तैनी गाड़ीवान था। धनी राम को उन रास्तों की रग रग का पता था, लेकिन वो भी काला कासर के जंगल का नाम सुनकर थोड़ा हिचकिचा रहा था। दोस्तों, कल्पना कीजिए, दोपहर के 2 बज रहे हैं। सगड़ गाड़ी पर अनाज की बोरियां रखी हैं, ऊपर से दरी बिछी है जिस पर कौशल्या बैठी है। गाड़ी के पहिए चर्र चर्र करते हुए कच्ची सड़क पर आगे बढ़ रहे हैं। बिहारी लाल और धनी राम आगे बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं। धूप तेज है पर हवा में एक अजीब सी ठंडक है। धनी राम ने कहा था, बाबूजी, अगर हम शाम के 5 बजे तक बरगद वाली पुलियां पार कर गए तो सूरज ढलने तक ससुराल की चौखट पर होंगे। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में एक नाला पड़ता था जिसे पार करते समय सगड़ गाड़ी का धुरा ढीला पड़ गया। उसे ठीक करने में 3 घंटे निकल गए। सूरज डूब चुका था और आसमान का रंग गहरा बैंगनी हो गया था। अब उनके सामने था वह डरावना काला कासर जंगल। भाइयों, जैसे ही गाड़ी जंगल में घुसी, सन्नाटा ऐसा था कि बैलों के गले में बंधी घंटियों की आवाज भी डराने लगी। अचानक धनी राम ने बैलों को जोर से हाँका, पर बैल अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। वे पीछे की तरफ हटने लगे, जैसे सामने कोई ऐसी चीज देख ली हो जो इंसानी आंखों को नहीं दिखती। तभी कौशल्या ने धीरे से बिहारी लाल का कुर्ता खींचा। उसने फुसफुसाते हुए कहा, देखो, वो पेड़ के पीछे कौन खड़ा है। बिहारी लाल ने मशाल ऊपर की। पेड़ के पीछे एक आकृति खड़ी थी। मैली सफेद धोती, कंधे पर एक पुराना झोला और हाथ में एक टेढ़ी लकड़ी। वह हूबहू कौशल्या के पिता बिहारी के ससुर जैसा लग रहा था। बिहारी लाल को लगा शायद ससुर जी उन्हें लेने आए हैं। उसने आवाज दी, बाबूजी, आप यहाँ। वो आकृति कुछ नहीं बोली, बस हाथ से इशारा किया कि पीछे पीछे आओ। धनीराम चिल्लाया, बाबूजी रुकिए, ससुर जी को यहाँ आने की क्या जरूरत, और उनके पैर देखिए। मशाल की रोशनी जब नीचे पड़ी तो बिहारी लाल के प्राण सूख गए। उस आकृति के पैर जमीन से 6 इंच ऊपर थे और पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। वह छलावा था जो ससुर का रूप धरकर उन्हें उस दलदल की तरफ ले जा रहा था जहां से कोई वापस नहीं आता। असल खौफ तब शुरू हुआ जब वह आकृति अचानक गायब हो गई और पूरे जंगल में एक साथ सैकड़ों औरतों के हंसने की आवाज गूंजने लगी। धनीराम ने तुरंत अपनी कमर से एक पुरानी लोहे की जंजीर निकाली और गाड़ी के चारों तरफ घुमा दी। उसने चिल्लाकर कहा, हनुमान चालीसा शुरू करो बाबूजी, आज मसान जाग गया है। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, गाड़ी भारी होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत गाड़ी को पीछे खींच रही हो। अचानक गाड़ी के पर्दे के पीछे से एक ठंडा हाथ कौशल्या के कंधे पर आया। कौशल्या की चीख निकल गई। बिहारी लाल ने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, बस एक गीला साया हवा में तैर रहा था। दोस्तों, वह एक अतृप्त आत्मा थी जो उस जंगल में भटकती थी। बिहारी लाल ने हिम्मत नहीं हारी। उसने पूरी ताकत से बैलों को चाबुक मारा। बैल जैसे ही ससुराल की सरहद पर बने डीह बाबा के मंदिर के पास पहुंचे, वह साया एक भयानक चीख मारकर पेड़ पर जा बैठा। जब वे ससुराल पहुंचे तो ससुर जी घर के बाहर ही चिंता में खड़े थे। बिहारी लाल ने जब पूरी बात बताई तो ससुर जी का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने बताया कि 1955 की उस रात जिस रास्ते से वे आए थे, वहां ठीक उसी जगह एक यात्री की हत्या हुई थी जो अपनी बेटी के घर जा रहा था।
वही रूह आज छलावा बनकर अपनों का रूप लेती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सागर घोस्ट स्टोरी की यह विस्तृत और वास्तविक दास्तां आपको कैसी लगी? क्या आप सोच सकते हैं कि उस समय का डर आज के डर से कितना अलग और गहरा था? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली डरावनी दास्तां के लिए तैयार रहें। अपना ख्याल रखें, क्योंकि पुराने रास्तों पर आज भी पुराने साए भटकते हैं। धन्यवाद।